अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेंसेज के बारे में। सही है। तो लेंस जो है, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा है, वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ लेंस में अप्लाई होता है। जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना मिरर में अप्लाई होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमारे पास लेंस में अप्लाई होता है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लेंस एक पीस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस हो, यानी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। सही है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसमें से लाइट आर पार कर जाए, यानी लाइट उसमें से पास हो सकती हो। सही है, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अच्छा, लेंस क्या होता है कि भाई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है कि जिस के जो लाइट को या तो कंसंट्रेट कर देता है या फिर डिस्पर्स कर देता है। कंसंट्रेट करने का मतलब ये होता है कि भाई लाइट रेज ऐसे आ रही है और इनको एक पॉइंट पे लाकर तीनों को इकट्ठा कर दिया, यानी इस पॉइंट पे लाकर अगर इसने इन तीनों को जमा कर दिया तो ये मतलब होता है कि भाई इसने लाइट को क्या किया, कंसंट्रेट किया है। और दूसरा डिस्पर्स करने का मतलब ये होता है कि ये लाइट रे आई और एक को इधर भेज दिया, दूसरे को इधर भेज दिया, यानी दोनों को डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल अलग अलग कर दी, जो कि आगे जाके कभी मीट हो नहीं पाएंगी, मिल नहीं पाएंगी, तो वो होता है डिस्पर्स कर देना। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जो कि या तो लाइट को कंसंट्रेट कर देता है या डिस्पर्स कर देता है लाइट रेज को व्हेन पास थ्रू देम बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू। देखो भाई, मान लो ये मेरे पास एक लेंस है। सही है। इसमें से लाइट रेज ऐसे आ रही हैं। सही है। अब जब ये लाइट रेज आ रही है, ये बीच वाली लाइन है, तो जब ये लाइट रेज आ रही है तो इन दोनों लाइट रेज को ये कंसंट्रेट कर रहा है। अभी देखो कंसंट्रेट कैसे कर रहा है कि भाई जब लाइट रेज से टकराई तो टकराने के बाद ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? बेंड हो जाती है। क्योंकि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में हमने यही देखा है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो इसको क्या कर देती है, बेंड कर देती है। और इसी बेंड करने के इफेक्ट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट जब इससे पास हुई, रिफ्रैक्शन किया, लाइट जब यहां से ऐसे गई तो रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसने इन दोनों लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिला दिया। सही है। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू या तो इन लाइट रेस को मिलाता है और या फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू इन लाइट रेस को डिस्पर्स कर देता है। रिफ्रैक्शन के थ्रू या लाइट रेस को मिलाएगा या फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट रेस को डिस्पर्स कर देगा। और डिस्पर्स करने वाला लेंस कुछ यूं होता है, जैसे मान लो ये लाइट रे आई, ये इसकी बीच वाली लाइन है, ये बीच की लाइन, लाइट रे आई टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होके यूं चली गई। यहाँ पे लाइट रे आई रिफ्रैक्ट होने के बाद टकराने के बाद यूं चली गई। सही है। टकराने के बाद यूं रिफ्रैक्ट हो गई, तो या तो लाइट रे को रिफ्रैक्ट करके डिस्पर्स कर देगा या तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कंसंट्रेट हो जाएगी। सही है। तो ये क्यों होगी? इस लेंस की वजह से होगी। सही है। जब लाइट रे इस लेंस से पास करेगी तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अपनाएगी, रिफ्रैक्शन करेगी, और उस रिफ्रैक्शन के नतीजे में या तो वो लाइट रे कंसंट्रेट होगी यानी आपस में मिलेंगी एक पॉइंट पे, या तो वो लाइट रे डिस्पर्स हो जाएंगी यानी फैल जाएंगी। सही है। अब वो फर्क ये होता है कि भाई वो लेंस कौन सी टाइप का है। अगर लेंस कंसंट्रेट कराने वाली टाइप का है तो लाइट रेज आपस में रिफ्रैक्शन के बाद मिल जाएंगी, और अगर लेंस का नेचर डिस्पर्स कराने का है तो वो लाइट रे आपस में टकरा मतलब लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फैल जाएंगी। सही है। तो उसी के बारे में हमने ये दो टाइप बनाई है लेंसेज की, कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है। इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि एक लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिलाएगा। सही। और इस कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट रेस को फैला देता है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाने के बाद लाइट रेस को फैला देता है। सही है। तो अब जरा इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, तो अगर डेफिनेशन के लिहाज से हम देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन हम यूं बताते हैं कि भाई वो लेंस जो कि किनारों से पतला हो, थिनर एट देयर एजेस, और दरमियान से मोटा मोटा हो, थिकर एट देयर मिडल, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट देयर एजेस
and thicker at their middle. सही है. It is also called a converging lens. इसको converging lens भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? Because it can focus the light rays at a single point. ये लाइट रेस को क्या कर देता है? सिंगल पॉइंट पे फोकस कर देता है. अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि भाई इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका पीडीएफ बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सही है. तो आप क्वेश्चन आंसर जो बुक के आखिर में होते हैं, बुक के चैप्टर के आखिर में होते हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. सही है. अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या बताया मैंने कि भाई किनारों से पतला हो. जैसे यहाँ पे देखो आप, किनारों से क्या है? पतला है, लेकिन बीच में से चौड़ा है, इस तरह से. तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. किनारों से पतला और दरमियान में से मोटा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. सही. और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि भाई लाइट रेज आपस में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और लेंस में से गुजरने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, मिल रही है. सही है. एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही है? मिल रही है. तो इसी को कहते हैं भाई कन्वर्ज कराना. बिकॉज इट कैन फोकस द लाइट रेज एट अ सिंगल पॉइंट. फोकस यानी मिला देता है, मिला देता है यानी उसका एक पॉइंट महसूस कर देता है कि भाई इस पॉइंट से तुम लोगों को जाना है. तो सारी लाइट रेज को एक पॉइंट से भेजता है और उस पॉइंट पे जाके ये सारी लाइट रेज मीट करते हैं. इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. दूसरा इसके मुखालिफ में हमारे पास होता है डाइवर्जिंग लेंस, या फिर इसको कनकेव लेंस भी कहते हैं. सही है. कनकेव लेंस इसका हम कहते हैं कि भाई ये किनारों से चौड़ा और दरमियान में से पतला. किनारों से चौड़ा, दरमियान में से पतला. सही है. यानी थिकर एट देयर एजेस और थिनर एट देयर मिडल. इसको हम यूं बनाते हैं. ये आप देख सकते हो ऊपर नीचे जो इसके किनारे हैं, यहाँ पे ये चौड़ा है बनिस्बत किसके? इसके दरमियान के हिस्से के. दरमियान का हिस्सा यानी इसका मिडल हिस्सा जो है वो पतला है इसके किनारों के मुकाबले में. सही है. तो यहाँ पे हम यही लिखते हैं कि भाई कनकेव लेंस इज थिकर एट देयर एजेस. किनारों से चौड़ा है ये और मोटा है, और थिनर एट देयर मिडल, मिडल से पतला है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिस्पर्स द लाइट रेज. डिस्पर्स यानी फैला देता है. लाइट रेज जब इससे गुजरती है ना, तो लाइट रेज को ऐसे फैला देता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है. जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि भाई लाइट रेज आई और ये वाली उधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली नीचे की तरफ, ये वाली नीचे की तरफ. सही है. तो लाइट रेज को क्या कर देता है? फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है. अब ये इस तरह से डिस्पर्स हुई है कि ये आगे जाके ये सारी लाइट रेज कहीं एक पॉइंट पे मिलेंगी नहीं. जैसे ये लाइट रेज आके एक पॉइंट पे मिल गई है ना, तो ये वाली लाइट रेज आगे जाके एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी. तो इस तरह से इसको डिस्पर्स कर देता है. इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस. यहां तक बात समझ आ गई है. अब जरा हम इस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. इमेज फॉर्मेशन जैसे कि हमने वहां पे मिरर में कॉनकेव मिरर की पढ़ी थी, यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस की. सही है. कि किस तरह से ये इमेज को बनाता है. सही है. उससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई लेंस की पावर, लेंस की ताकत. लेंस की ताकत से मुराद क्या होता है कि भाई लेंस की ताकत से मुराद ये होता है कि ये लेंस जो है एक इमेज बनाता है. इमेज बनाने के लिए इसको इन लाइट रेस को एक जगह पे फोकस कराना पड़ेगा. फोकस यानी मिलाना पड़ेगा. तो उस मिलाने वाली जगह को, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये फोकस करा है. सही है. तो ये पॉइंट इसका फोकल पॉइंट कहलाता है. इसी तरीके से यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा. तो ये जो होता है कि भाई लाइट रेस जो आ रही हैं और उस लेंस में कितनी ताकत है कि ये इन लाइट रेस को कन्वर्ज करा दे, यानी आपस में मिला दे, उस ताकत को कहते हैं पावर ऑफ लेंस. यानी अगर ये लाइट रेस कहीं दूर जाके इन लाइट रेस को मिला रही हैं, आप ये ना सोचिएगा कि भाई लाइट रेस सिर्फ इसमें मिल रही है. लाइट रेस इसमें भी मिलती है, लेकिन इसमें दिखने में नहीं मिलती. इसमें हम लाइट रेस को इस तरह से एक्सटेंड करके मिलाते हैं. जैसे ये इसको पीछे की तरफ लेकर गए, इसको यहाँ पे पीछे की तरफ लेकर आए, इसको यहाँ पे पीछे की तरफ लेकर आए, इसको भी यहाँ पे इस तरह से पीछे की तरफ लेकर आए. तो ये इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे हमारा इमेज बनता है और यहाँ पे लाइट रेज मीट करती है. एक्चुअल में तो ये डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में दिखती है. कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल में दिखती है, लेकिन कॉनकेव लेंस में
एक्चुअल में लाइट रेज मीट होते हुए नहीं दिखती, एक्चुअल में तो लाइट रेज फैल रही होती है, लेकिन इमेज तो हमारे पास कॉनकेव लेंस भी बनाता है। तो फिर इमेज कॉनकेव लेंस कैसे बनाता है? वो इस तरह से बनाता है कि भाई इसकी लाइट रेज हम बोलते हैं कि भाई कहीं पीछे जाके मिल रही है, ये देख रहे हो कि भाई इस तरह से पीछे अगर हम इस लाइट रे को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आके ये तीन सारी लाइट रेज मिल रही है, तो यानी इसका जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे बन रहा है, सही है। तो ये इसका फोकल पॉइंट है। तो अब जब अगर लेंस लाइट रेज को बहुत ही करीब में, यानी मिसाल के तौर पे एक ये लेंस है जो कि लाइट रेज को यहाँ पे फोकस करा पा रहा है, और एक दूसरा लेंस मैंने लगा दिया वो लाइट रेज को यहाँ पे फोकस करा पा रहा है, तो यानी इस लेंस की ताकत ज्यादा है क्योंकि इसने पहले ही सारे लाइट रेज को मिला दिया, और दूसरे लेंस की जो इस पॉइंट पे लाके लाइट रेज को मिला रहा है उसकी ताकत कम है, सही है। तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अब इसका फोकल पॉइंट दूर है और इसका फोकल पॉइंट करीब है, यानी जितना फोकल पॉइंट नजदीक उतनी ही पावर ज्यादा। ये देखो जितना नजदीक फोकस करेगा तो उतनी ज्यादा लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर कोई लेंस बहुत दूर जाके लाइट रेस को फोकस कर रहा है तो उसकी पावर उतनी कम है। तो यानी पावर और फोकस का रिलेशन इनवर्स का है, यानी आपको तो पता है लेंस से लेकर फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। अब याद देखो इस वाले लेंस का फोकल लेंथ इतना है, और जबकि जो दूसरी लेंस मैंने लगाई उस वाले लेंस का फोकल लेंथ यहां से यहां तक है। तो देखो भाई इसका फोकल लेंथ कम है और उस दूसरे लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, तो जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो दोनों इनवर्स का रिलेशन रखती है, फोकल लेंथ कम पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम। इस बात को आप लोगों ने समझना है, सही है। तो ये और भी डिटेल में आपको माइक्रोस्कोप में समझ आ जाएगी, इतना डिटेल में भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई किसी लेंस में कितनी ताकत है। किसी लेंस में ताकत होती है लाइट रेज को कन्वर्ज कराने की, यानी लाइट रेज को मिलाने की। यहाँ पे भी लाइट रेज मिल रही होती है, सही है। तो लाइट रेज को मिलाने की जो ताकत है कि भाई अगर वो लाइट रेज को जल्दी यानी करीब में ही मिला दे रहा है और अगर उसका फोकल लेंथ कम बन रहा है तो उस लेंस की पावर ज्यादा है। लेकिन अगर कोई लेंस लाइट रेज को कहीं दूर जाके मिला रहा है और फोकल लेंथ उसकी वजह से ज्यादा बन रहा है तो यानी उसका पावर कम है। यही बात समझनी है। तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। डेफिनेशन तो इतनी छोटी सी है लेकिन इसको समझना बहुत लाजमी है, सही है। तो पावर क्या है कि भाई रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का क्या है? रेसिप्रोकल, यानी जितना फोकल लेंथ ज्यादा उतनी पावर कम, और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा, इनवर्स का रिलेशन, सही है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं डाइऑप्टर में। जैसे फोकल लेंथ जो होता है वो हमारे पास मीटर्स में कैलकुलेट होता है, सही है। मीटर फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। और ये 1/f है तो यानी 1/मीटर। 1/मीटर को हम मीटर इनवर्स भी कहते हैं, सही। और यहां पे हमारे पास इसको किस में कैलकुलेट करते हैं? पावर को डाइऑप्टर में। और एक डाइऑप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स के, सही है। तो ये रिलेशन भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा भाई, दूसरा एक दो पॉइंट ये है कि भाई अगर आपके पास लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो आप जो पावर लोगे वो किस में लोगे? पॉजिटिव में लोगे, प्लस साइन के साथ लोगे। और अगर आपके पास लेंस कॉन्केव लेंस है तो आप पावर लोगे किस में? नेगेटिव में, यानी माइनस के साथ लोगे आप पावर। अब आते हैं हम जरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस को समझने के लिए चंद बातें और है जिसको समझना लाजमी है। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो दो तीन बातें मैंने आपको बतानी वो ये कि भाई सबसे पहले तो एक बना लो कॉन्वेक्स लेंस, सही है। ये मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा? जो कि किनारों से पतला हो और दरमियान से मोटा हो, सही है। ये इसका बीच का एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से डिनोट कर दिया। और इसी ऑप्टिकल सेंटर से एक इस तरह से सीधी लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हम मिरर में भी देख चुके हैं, सही है। इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जो कि इसके राइट साइड पे भी होता है और लेफ्ट साइड पे भी होता है, सही है।
जितना डिस्टेंस राइट साइड पे उतना ही डिस्टेंस इस लेफ्ट साइड पे, यानी जितना डिस्टेंस इस तरफ उतना ही डिस्टेंस इस तरफ। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल फोकस। इस वाले को F1 कह देते, इस वाले को F2 कह देते। सही है, मसला नहीं है। इस वाले को F1 और इस वाले को F2। जितनी डिस्टेंस पे आपने F1 लिया है उतनी डिस्टेंस पे F1 से लेकर, यानी यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो F1 से लेकर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नाप के आप एक दूसरा पॉइंट बना लोगे और आप उसको लिख लोगे 2F1। सही है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही यहाँ पे कहीं 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नाप के वो एक पॉइंट यहाँ पे बना लेना है कि भाई 2F2। सही है। ये होता है हमारे पास लेंस का बनाने का मतलब, इसके इमेज बनाने के लिए हमें जो मदद चाहिए होती है वो ये पॉइंट्स होते हैं। सही है। अच्छा, रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रूल्स है कि भाई अगर आपको रूल्स याद है तो आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। इस बात का ख्याल रखना कि ये जो डिस्टेंस है वो आपने सेम रखना है, क्योंकि आपका स्केल पेंसिल होगा तो स्केल से नाप के आप कर सकते हो। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने अपने से तुक्का लगा के ऐसे पॉइंट लगा दिया। सही है। रूल्स ये हैं कि भाई अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे आ रही है कैसे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस से, क्या चीज? लेंस से टकराने के बाद वो किससे पास होगी? वो प्रिंसिपल फोकस से होती भी जाएगी। इस बात को याद रखना है कि भाई लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है भाई? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो लेंस से टकराने के बाद वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा रूल, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 F2 2F1 2F2। सही है। अगर लाइट रे कुछ यूं आ रही है कि भाई प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आके, लाइट रे कैसे आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से टकराने के बाद, लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए लेंस से टकरा रही है, तो अगर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए लेंस से टकरा रही है तो ये लेंस उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल इसका उलट, अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाएगी। ये हमारे पास दूसरा रूल। तीसरा रूल जो है वो हमारे पास ये है कि भाई ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे F है 2F1 F2 और 2F2। सही है। इनके डिस्टेंस को लाजमी सेम रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है कि भाई ये ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रही है तो जाते हुए भी वैसे ही जाएगी जैसे आई थी, यानी इधर उधर मुड़ेगी नहीं, इधर उधर मुड़ेगी नहीं, यानी जैसे आई है वैसे ही जाएगी। यहाँ पे तो मुड़ के F से पास होती हुई गई, यहाँ पे मुड़ के पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मुड़ेगी, जैसे आ रही है वैसे ही जाएगी। जब कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी। ये तीन रूल अगर आपको याद हो गए हैं तो अब आते हैं जरा अपनी इमेज फॉर्मेशन पे। अच्छा भाई, तो रूल्स को समझने के बाद अब आते हैं हम जरा अपनी इमेज फॉर्मेशन पे। सही है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे और इमेज की पोजीशन हमें मिलती रहेगी, साथ साथ हमें इमेज का साइज भी मिलता रहेगा और इमेज का नेचर भी मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने एक रे डायग्राम बना ली है, मतलब लेंस बनाया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और फोकल लेंथ को मैंने सेम डिस्टेंस पे रखा, यानी जितना O से लेकर F1 का डिस्टेंस है उतना ही F1 से लेकर 2F1 तक का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस F1 और O का है उतना ही F1 और 2F1 का है, और उतना ही डिस्टेंस O और F2 का और उतना ही डिस्टेंस F2 और 2F2 का, यानी सबका डिस्टेंस सेम है। अच्छा, इस पहले वाले को समझने से पहले हम जरा दूसरे वाले को समझ लेते हैं, बियॉन्ड 2F1। मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 2F1 पे रखा हुआ है, तो हमने जरा इस लकड़ी का जुगाड़ किया हुआ है इस रे डायग्राम को समझने के लिए, ताकि
इमेज की पोजीशन और उसका साइज हमारे पास एक्यूरेट है। ये हमारे पास बियॉन्ड 2f1 एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है। इसमें से दो रेस को पास करवाएंगे हम, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ इस तरह से सीधी रे जा रही है, सही है। और आपको पता है भाई लेंस के साथ टकराने के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, क्योंकि रूल्स में हमने यही पढ़ा है कि भाई जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वापसी कैसे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होते जाएगी। और दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से हमें पता है भाई जिस तरह से रे आएगी वैसी ही रे जाएगी भी, तो यानी इसमें कोई रास्ता चेंज नहीं होगा। तो दूसरी रे हमने ओ से पास करा दी। अब यहां आप देख सकते हो कि भाई रेस कहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है। तो इमेज मेरा कहां पे बना, इस पॉइंट पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर मैं इमेज तक की एक लाइन बना देता हूं। ये जो रेस जो जहां पे मीट गई है वहां तक एक लाइन बना दी। तो ये जो लाइन बनी है ये मेरे पास इमेज की लाइन होती है। ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट की लाइन है, ये वाली लाइन इमेज की लाइन है। तो आप देख सकते हो कि भाई इमेज मेरे पास कहां पे बनी है, F2 और 2F2 के दरमियान में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई बिटवीन F2 एंड 2F2, सही है। हमारे पास इमेज की पोजीशन कहां पे, F2 और 2F2 की। अब अगर आप देखो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है बनिस्बत किसके, इमेज के साइज के। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि भाई हमारे पास यहाँ पे इमेज का साइज छोटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉल। भाई इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल है। अगला नेचर, नेचर ऑफ इमेज में हम ये लिखते हैं कि भाई ये रेज अगर एक्चुअल में मीट करते हुए दिख रही है, तो ये रेज आपको मीट करते हुए दिख रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको लेंस का कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस समझाया, तो उसमें मैंने आपको बताया कुछ रेज को हम एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं, लेकिन कुछ रेज एक्चुअल में मीट कर रही होती है। तो ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये इमेज क्या है, रियल है। अगर हमारे पास रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो वो इमेज क्या है भाई, रियल है। और रियल है और साथ में यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ था, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है, तो ये इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। दूसरे पे आते हैं एट 2F1, सही है। अगर इस दफा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 2F1 पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है भाई, 2F1 पे। तो इसी रे डायग्राम में हम इसको समझेंगे। अच्छा भाई, तो इस बारी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, 2F1 पे है। अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख दिया जाए तो देखो सिचुएशन क्या बनती है। ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा और दो रेस पास करा दी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करा दी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जाएगी इस तरह से, सही है। तो हमें पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जाएगी तो कहां से होती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। तो इस तरह से ये लाइन बन गई। और दूसरी रे कहां से पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो यहां पे हमारे पास इस तरह से कुछ इमेज बनेगा, सही है। तो ये इमेज जो है ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से इमेज थोड़ा सा पीछे बन गया है। नहीं तो ये इमेज अगर ऑब्जेक्ट 2F2 पे रखा गया है तो हमारे पास जो इमेज 2F पे रखा गया तो इमेज भी 2F पे ही बनता है। ये देखो ये वाली लाइन जो है ये एक्चुअल लाइन है अभी जो बनाई मैंने।
अब नजर आ रहा है कि भाई रेस कहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल किसके नीचे है, 2f2 के नीचे है। सही है, अभी भी लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से एग्जैक्ट 2f2 के नीचे नहीं आ रहा। आप जब लाइन सीधी बनाओगे तो 2f2 के नीचे ही आपका इमेज बनेगा। लेकिन अब साइज के बारे में बात करें तो जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका होगा। तो साइज जो होगा वो सेम आएगा, सेम साइज। और हमारे पास इमेज का पोजीशन कहां पे है, 2f2 पे, एट 2f2। सही है। और रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो ये रियल है, और उल्टा बन रहा है तो इसीलिए ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। सही है। अच्छा भाई, अगले सिचुएशन पे आते हैं। अगली सिचुएशन क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है इसको जरा बना ले दोबारा से। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है f1 और 2f1 और f1 के दरमियान में, बिटवीन 2f1 एंड f1। सही है। तो अब जरा हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इमेज कहां पे बनता है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास एक पैरेलल रे, सही है, जो कि प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, यानी f2 से होती हुई जाएगी। और दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, वो कुछ यूं जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस लाइन को जब मैंने और बढ़ाया तो ये मेरे पास रेज आके मीट कर गई, तो इमेज की पोजीशन मेरे पास ये आ गई। सही है। तो इमेज कहां पे बना है, f2 के बाद में बना हुआ है, 2f2 के बाद में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बियॉन्ड 2f2। सही है। इमेज की पोजीशन के 2f2 के बाद में है। और अगर आप ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज का साइज कंपेयर करो तो इमेज जो है अब बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के बनिस्बत, तो हम यहाँ लिख देंगे इनलार्ज। सही है, इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाकी नेचर इसका वही है कि भाई रियल है और इन्वर्टेड है। सही है। अच्छा भाई, अगला जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई इस दफा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा और आगे लेकर आएंगे और इसको हम रखेंगे f1 पे, यानी प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट इस दफा कहां पे रखा होगा, f1 पे। तो f1 पे जब ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, तो ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, इसका ये एरो, यहां से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पास होने के बाद कहां से गई है, प्रिंसिपल फोकस यानी f2 से पास होते हुए गई है। और दूसरी रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, तो वो कुछ यूं चली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों रेस आपस में एक दूसरे के क्या पैरेलल है, सीधे जा रहे हैं। जब इस तरह से पैरेलल जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आगे जाके कहीं दूर जाके, आगे कहीं दूर जाके ये रेज आपस में मीट करेंगी। जब इस तरह से पैरेलल जाते हैं तो ये रेज आगे जाके कहीं दूर जाके मीट करेंगी। तो दूर जाके मीट करेंगी तो इमेज कहीं दूर बनेगा, और जब दूर इमेज बनेगा तो हम लिख देंगे कि भाई इमेज कहां पे बना, एट इंफिनिटी। कहां पे बना, एट इंफिनिटी। और इमेज का साइज
और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी पिछली बार एरो यहां तक आया था, अब पता नहीं न जाने कहां पे मीट करे तो एरो वहां तक चला जाएगा, तो एक्सट्रीमली इनलार्ज लिख देंगे हम, सही है, या फिर वेरी इनलार्ज। इमेज बहुत बड़ा हो गया, एक्सट्रीमली इनलार्ज लिख दो। बाकी आप देख सकते हो कि भाई जब ये रेज आपस में मीट करेंगी, तो जब मीट करेंगी तो हमें पता है भाई इमेज रियल होगा, सही है। और जब इमेज रियल होता है तो इसकी खासियत ये होती है कि भाई वो इमेज इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टी होती है वो इमेज, सही है। अब आते हैं जरा अपनी पहली वाली कंडीशन पे। पहली वाली कंडीशन में ये है कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, यहां पे इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। पहली वाली कंडीशन में क्या है भाई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, यानी लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है। और जब लाइट रेज बहुत दूर से आती हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई लाइट रेज इस तरह से पैरेलल आ रही है, सही है। ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंफिनिटी पे है तो वहां से लाइट रेज ऐसे आ रही है। अब ऑब्जेक्ट तो हमारे को पता नहीं है कि कहां पे है, तो इसीलिए हम ऑप्टिकल सेंटर वाली रे पास नहीं करा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे कि भाई लाइट रेज कहां पे है, कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, सही है। जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो हमें पता है भाई कि कहां से पास होती हुई जाती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाती है। तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, ये भी प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। लाइट रेज कहां पे मीट कर गई, फोकस पे मीट कर गई, तो इमेज कहां पे बना कि भाई एट f2। इमेज कहां पे बना, एट f2 पे बना। लेकिन अगर आप देखो हमारे पास जब ये जो बाकी कंडीशन मैंने आपको बताई तो उसमें कुछ ना कुछ एरो बन रहा था, पहले में छोटा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, यानी ये दूसरे में थोड़ा सा छोटा एरो बना, तीसरे में थोड़ा उससे बड़ा, चौथे में और उससे बड़ा। तो यानी दूसरे से जब मैं पहले में जाऊंगा, इस बात पे जरा गौर करना कि भाई जब मैं 1 2 3 4 5 पांचवें पे आया तो इमेज बहुत बड़ी थी, चौथे पे आया तो इमेज उससे थोड़ी छोटी थी, तीसरे पे आया तो इमेज उससे भी छोटी थी, यानी सेम साइज की थी। और दूसरे पे जब मैं आया तो इमेज सेम साइज की नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से भी छोटी बन रही थी। तो जब मैं पहले पे आऊंगा तो इमेज और छोटी होती जाएगी। तो आप देख सकते हो कि भाई जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो इमेज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे एरो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो बहुत ही छोटी बन रही है, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई एक्सट्रीमली स्मॉल, सही है। तो ये इसलिए मैंने लास्ट में कराया ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा कि भाई रेज असल में मीट कर रही है तो रियल है इमेज, और जब इमेज रियल होता है तो वो इमेज इन्वर्टेड होती है, सही है। अब जरा अपने आखिरी कंडीशन पे आते हैं कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के दरमियान में, यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में अगर हम इमेज को रखेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, सही है। तो इस सिचुएशन में सिचुएशन कुछ यूं बनेगी, आप जरा देखना, ये वाली कंडीशन आप लोगों ने खास तौर पर याद करनी है, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोस्कोप में यही कंडीशन लगती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी, टेलीस्कोप में भी यही वाली कंडीशन लगती है कि भाई ऑब्जेक्ट कहां होता है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में, यानी फोकस के अंदर अंदर होता है, फोकल लेंथ के अंदर होता है ऑब्जेक्ट। अब यहां से मैं एक पैरेलल रे पास करा देता हूं और इसको मैं कहां से भेज देता हूं, प्रिंसिपल फोकस से यानी F2 से भेज देता हूं। दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। तो आप देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे ये रेस आगे बढ़ रही हैं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पहले कम था फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, यानी और आगे जब ये जाएंगी तो इनके दरमियान का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो यानी ये रेस आगे जाके कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी। तो जब मीट नहीं करेंगी तो हम क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं कि भाई जब आगे जाके मीट नहीं कर रही तो इसको पीछे ले जाओ,
क्या ख्याल है? जब इसको हम पीछे लेके जाते हैं तो ये पीछे कहीं जाके मीट कर जाती है। क्या करती है भाई? पीछे जाके कहीं पे मीट कर जाती है। तो आप देख सकते हो कि भाई ये डॉट जो हमने बनाए है वो यहाँ पे जाके मीट किए, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेज मीट कर गई हैं वो ऊपर की तरफ मीट की कर गई हैं, तो इसीलिए हम इसको एरो जो होता है वो भी ऊपर की तरफ बनाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि भाई ये रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं हुई, लेकिन हमने एक्सटेंड करके मीट कराया है। सही है? तो ये इमेज रियल नहीं है। रियल तो तब होता है जब रेज आपस में एक दूसरे में पेनिट्रेट यानी पास हो जाए और हमें दिख जाए कि भाई आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुआ है। ये रेज तो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया है? एक्सटेंड करके मिला दिया है। सही है? तो जब एक्सटेंड करके हम मिलाते हैं, एक्चुअल में मीट नहीं होती, तो ऐसा इमेज हमारे पास होता है वर्चुअल। क्या होता है भाई? वर्चुअल। सही है? ये रियल नहीं होता, वर्चुअल इमेज इसको हम कहते हैं। और दूसरा, ये इमेज बनता है सीधा। तो जब इमेज वर्चुअल होता है तो वो इमेज हमेशा होता है सीधा, और सीधे को हम कहते हैं इरेक्ट। सही है? इमेज एक तो वर्चुअल बना और दूसरा इरेक्ट बना है। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हो कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी तरफ यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगा। अच्छा, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास F पे बने इमेज, F1 टू F1 के दरमियान में बनेगा। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्ट यही रखा होगा, कभी कभी हो सकता है कि भाई F1 पे बन जाए, उससे पीछे बन जाए, उससे पीछे बन जाए, उससे पीछे बन जाए। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि भाई जहां पे ऑब्जेक्ट बना है, लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे हमारे पास इमेज बन जाता है। तो हम यहां लिख देंगे सेम साइड ऑफ द लेंस। सही है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी तरफ हमारे पास क्या बन गया? इमेज बन गया। और तीसरी बात कि भाई हमारे पास जो इमेज है वो बड़ा हो गया, तो हम यहां पे लिख देंगे कि भाई इमेज इज इनलार्ज्ड। सही है? इमेज हमारे पास बड़ा हो गया। सही है? तो ये थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सही है? तो इसको जरा अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सही है? अगली जो लास्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो है कि भाई लेंस की जो इक्वेशन है वो देखनी हमने, जिसके हवाले से हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो जो इक्वेशन मिरर की थी वही सेम टू सेम इक्वेशन हमारे पास लेंस के लिए भी होती है। 1/p f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f आपको पता है भाई फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। सही है? p आपको पता है भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? p। और q हमारे पास होता है इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस q कहलाएगा। सही है? यहाँ पे हमारे पास एक दो बातें और हैं कि भाई अगर आपके पास मिरर कॉन्वेक्स है, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तो आपका फोकल लेंथ जो होगा यानी f होगा, फोकल लेंथ वो प्लस में आएगा। और अगर कॉनकेव है तो आपने जो फोकल लेंथ लेना है वो किस में लेना है? माइनस में लेना है। सही है? अगर इमेज रियल बन रहा है तो आपके पास जो Q है वो प्लस में होगा, और अगर इमेज वर्चुअल है तो आपके पास जो Q है वो किस में बनेगा? किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। सही है? तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है। अच्छा, आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस टॉपिक की तैयारी करें, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।